Dear students to SP Hybrid Smart System, बच्चे आज मैं आपके साथ ये जो KYPM हुआ है उसकी मैं आपके साथ वीडियो की डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर ए बाइनरी आइडियल सोल्यूशन द टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज़ गिवन बाय। बेटा यू नो वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ पे, तो P टोटल बराबर होता है P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी के बराबर। बट यू नो काई बी होता है बेटा 1 माइनस काई ए के बराबर। इसका पुट वैल्यू कर लो बेटा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी 1 माइनस काई ए के बराबर। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा इसको, तो P नॉट ए काई ए प्लस आएगा बेटा P नॉट बी माइनस P नॉट बी काई ए। यहाँ पे काई ए कॉमन है बेटा, इसको कर दो बेटा, तो P टोटल विल बी इक्वल टू P नॉट बी प्लस काई ए कॉमन निकालो, तो P नॉट ए माइनस P नॉट बी। तो देखो बेटा आपकी ऑप्शन कौन सी है इसमें, तो दैट इज़ P नॉट बी काई ए P नॉट बी। सो दिस इज़ ऑप्शन नंबर, हमारे पास कौन सी ऑप्शन बेटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड वाली। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं कि द मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर 10% है तो मास एब्सोल्यूट कितना हुआ, हो गया 10 ग्राम्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, वो हुआ 90 ग्राम्स। अच्छा, मोलर मास कितना है बेटा सॉल्यूट का, NaOH का, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला, दैट इज़ 40 ग्राम्स लेंगे बेटा। तो अब क्या निकालना है यहाँ पे, मोलैलिटी। तो स्मॉल एम एल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 40 इंटू करेंगे बेटा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 10 है, इट इज़ 10 इंटू 1000 अपॉन आएगा मॉलिक्यूलर मास 40 है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 90। ये कैंसल हुआ बेटा, तो ये हुआ 100/36, तो वो हुआ बेटा 25/9। ये देखो बेटा आंसर आया कि नहीं। तीसरा, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.2 gram per ml. What is the molarity of NaOH? बेटा पहले मैं क्या करूँगा, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं 2, तो NaOH हमारे पास है NaOH, तो मैं लिखूँगा बेटा मास इक्वल टू इट इज़ मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर इनटू मॉलिक्यूलर मास। ओके बच्चे, तो दैट मास कितना होगा NaOH का, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2 हुए, मॉलिक्यूलर मास 40 हुआ, तो 80 ग्राम्स हमारे पास आया। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास मोलर सॉल्यूशन दिया है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ बेटा 1000 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 1080 ग्राम्स। ओके बेटा, नाउ डेंसिटी दिया गया है, मैं वॉल्यूम निकालूंगा। एज वी नो मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी, तो मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, दैट विल बी इक्वल टू मास कितना बेटा 1080, और डेंसिटी कितनी दी है बेटा 1.2। आफ्टर सॉल्विंग दिस द वॉल्यूम विल कम आउट टू बी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 900 ml के बराबर। अब मैं आसानी के साथ मोलैरिटी निकाल सकता हूँ बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना है बेटा 80 इंटू करूँगा बेटा 1000 अपॉन क्या करूँगा बच्चे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास वो तो 40 है बेटा,
इंटू क्या करोगे बेटा 900। बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मोलैरिटी दैट इज़ कैपिटल एम कम्स आउट टू बी 2.22 मोलर आएगा बेटा। तो ये आंसर होगा बच्चे इसका। तो इसमें है बेटा फोर्थ वन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज़ इतना मॉलिक्यूलर वेट और इसका 100 टॉर है, वाइल दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज़ 40 टॉर, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 80। कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा अगर 20 ग्राम्स ए के होंगे और 20 ग्राम्स बी के होंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालेंगे। तो कितना है बेटा उसका 20 ग्राम्स, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 40। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2/4 दैट इज़ 1/2 आएगा कि नहीं 1/2। ओके बच्चे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हम लेंगे वो भी होगा 20 अपॉन क्या आएगा बेटा 80 दैट विल कम आउट बी 1/4। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा गिवन मोल्स कितना है बेटा 1/2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1/2 अपॉन 1/4। ओके बच्चे। तो यहाँ पे जब आप ये सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, इसमें किसके बराबर होगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स याद रखोगे बच्चे आप यहाँ पे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा यहाँ पे, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन किसका बच्चे दैट इज़ काई ए का। तो अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो ये होगा बराबर इट इज़ 0.5 और जब हम नीचे सॉल्व करेंगे इसको दैट इज़ 4 हो गया 5/8 तो दैट विल कम आउट टू बी यहाँ पे होगा बेटा 4 2 हो गए 6 यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाँ ये बनेगा 0.75 के बराबर। ओके बेटा मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और फिर उसके बाद काई बी निकालूंगा। काई बी किसके बराबर होगा बेटा दैट इज़ 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4। जब ये भी सॉल्व करूँगा ये 0.25 अपॉन क्या आएगा बेटा 0.75। तो मोल फ्रैक्शन आया दोनों का, यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन आया बेटा यहाँ पे। अब मैं सीधे यहाँ पे पी टोटल निकालूंगा दैट इज़ पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अभी देखो बेटा इसको मैं आसान तरीके से करूँगा। तो पी टोटल पी नॉट ए कितना है बच्चे दैट इज़ 100 टॉर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 0.75 प्लस वो कितना है बेटा 40 टॉर तो इट इज़ 0.25 अपॉन 0.75। अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन हटा दूँ तो मैं पी टोटल लिख सकता हूँ 100 × 50 अपॉन 75 प्लस करूँगा 40 × 25 अपॉन 75। ये होगा 25 ही का 25 दिया हो गया 75। ओके बेटा 25 दिया 75। तो ये और यहाँ पे आसान करूँगा थोड़ा सा उसको, तो ये होगा 25 दूने 25 दिया। ओके बेटा तो यहाँ पे आया 102 हो गया 200 डिवाइड बाई 3 प्लस 40 डिवाइड बाई 3। 3 को एलसीएम कॉमन ले लो बेटा तो ये हो गया 240। 240 हो गया बेटा 80। सो आंसर क्या है बेटा इसका 80 टॉर। ओके बेटा पहले 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वें क्वेश्चन पे जाएंगे। देखो 5वें क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 5वें क्वेश्चन में कोई मुश्किल काम नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। ये बोलता है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट बोलता है बेटा। देखो नो चेंज इन इंट्रैक्शन व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सड। आइडियल में तो ये सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो, बल्कि ओनली डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बोलता है बेटा फॉर ऑल 9 नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा अगर नॉन आइडियल पॉजिटिव डिवीजन होगा तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन होगा, अगर
नेगेटिव डिविएशन होगा तो लेस देन होगा बेटा, ठीक है ना। तो पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। अब चौथे पे आते हैं बेटा, व्हेन लिक्विड इथेनॉल एंड वाटर मिक्स, नहीं बेटा ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? क्लोरोफॉर्म एंड एस्टोन जो होता है बेटा वो क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, दैट इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन में पूछता है कि विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग मैंने आपको बताया था उस दिन, दैट इज HNO3 और वाटर। ओके बेटा, तो ये बनाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं सीधे आता हूँ। कहते हैं कि फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच कंपोनेंट मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल बी एज्यूम्ड कंप्लीट, जो सबसे ज़्यादा आइन्स देगा। तो अगर मैं ए पार्ट देखूंगा बेटा, ए पार्ट कितने आइन्स देगा बेटा? ये देखो, इट इज़ Cl3। अभी कोऑर्डिनेशन तो हम पढ़ ही रही है बेटा, तो याद करो बेटा इसको। इट इज़ H2O, यहाँ पे होगा बेटा 3 पॉजिटिव प्लस क्या देगा? 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। ये तो एक आइन हुआ, ये तो 3 आइन्स। कुल मिला के कितने आइन्स दिए बेटा इसने? 4 आइन्स। जो सबसे ज़्यादा आइन्स देगा वही उसका मतलब कि आंसर होगा बेटा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन। कहते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सोल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर, हाईएस्ट मतलब कि जिसका सबसे कम होगा, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट फॉर। तो बेटा जो सबसे कम आइन्स देगा, तो यहाँ पे कौन है बेटा? ग्लूकोज, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बेटा? ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, तो 9th क्वेश्चन भी हुआ। अब बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 ग्लूकोज आर मिक्सड। यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट याद रखने के लिए बोलूँगा बेटा, 10th में जब इक्वल वॉल्यूम्स होंगे बेटा 0.1 यूरिया का NH2CO NH2, और बेटा 0.1 भी होगा किसका? ग्लूकोज का C6H12O6। बेटा दोनों के दोनों क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो इनमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ओके बेटा, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ, देखो बेटा टेम्परेचर से डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर से डिक्रीज होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? जितना प्रेशर बढ़ाओगे इतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। यही तो हेनरी लॉ है बेटा। इन केस ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम, ऑब्वियसली बात है, हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर, higher vapor pressure to lower vapor pressure, that will be the answer of this question। correct है बेटा, that is part first है इसमें। क्या बेटा? इसमें part first। तो 12th का क्या बेटा? part 1 है बेटा, from higher to lower बेटा। अब a passage of current for 548 seconds through a silver calorimeter results in decomposition of 0.746 grams of silver। कहते हैं कि what is current in ampere। बेटा ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को आप कैसे सॉल्व करोगे? सिल्वर का अगर हम यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक मास होता है 108। ओके बेटा, तो याद रखो बेटा, अगर यहाँ पे हम 108 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? 108 ग्राम्स। ध्यान से सुन लेना बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा। तो याद रखो, सिल्वर पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स सिल्वर सॉलिड। ओके, तो मैंने आपको बोला था अगर मैं ये 1 मोल लूँगा तो 1 फैराडे करंट या चार्ज लगेगी बेटा। कितना लगेगी? 1 फैराड। तो हम बोलेंगे 1 फैराडे ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट व्हाट? 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। वेरी गुड। अब कितना डिपॉजिट हुआ बेटा? दैट इज 0.746 ग्राम्स। ये कितने से डिपॉजिट होगा बेटा? 108 अपॉन 0.746 इंटू फैराडे। वही तो है कि नहीं बेटा? बात आई समझ में बेटा? ठीक है ना? वन सेकेंड हम ऐसे लिखेंगे 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है बेटा 1 फैराडे से। 1 ग्राम कितने से डिपॉजिट होगा? 1/108 फैराडे से। ओके, तो 0.746 ग्राम्स कितने से डिपॉजिट होगा?
दैट इज़ 0.746 अपॉन 108 फैराडेज। ओके बेटा, तो इतने फैराडेज हमें लगेंगे डिपॉजिट करने में। ओके बेटा, तो मैं अगर ऐसे लिखूँगा दैट इज़ 0.746 इंटू 96500 अपॉन 108, इतना चार्ज हमें ज़रूरत लगेगा। ओके बेटा, नाउ वी नो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके बेटा, तो आई किसके बराबर होगा, क्यू तो ये निकला ना बेटा हमारे पास, तो दैट इज़ 0.746 इंटू 96500 अपॉन 108। टाइम कितना बेटा, दैट इज़ 548 सेकेंड्स। जब ये कैलकुलेट आप सारा करोगे बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना यहाँ पे करंट होगा, करंट विल बी इक्वल टू 1.22 एम्पियर्स के बराबर होगा बेटा। सो आंसर इज फर्स्ट वन। नाउ इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो बेटा, आसान क्वेश्चन है। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फर इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। ऑब्वियसली बात है, एनोड एंड कैथोड पे क्या होगा बेटा। ये देखो, मैंने आपको बताया था कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड हमें करना है बेटा। जब ये टूट जाएगा, ये देगा कॉपर पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। वाटर भी होगा, ये देगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यू नो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कैथोड पे जाएगा तो कॉपर डिपॉजिट होगा। और इसमें कौन सा जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या देगा बेटा, O2 देगा। क्या देगा बेटा, यहाँ पे O2 देगा। तो इट इज़ O2 एंड कॉपर, सी पार्ट। Now, how much time required to decompose 2 moles of water using 4 amperes of current? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप भी ऐसे ही सॉल्व इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, ठीक है ना। ओके बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है बेटा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर यूजिंग 4 एम्पियर ऑफ करंट। पहले मैं एक चीज़ करूँगा, वाटर की रिएक्शन लिखूँगा H2O। ये क्या देता है बेटा, ये देता है 2 टाइम्स H2 प्लस O2 एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। चलो बेटा, मतलब कि यहाँ पे 2 मोल्स लेना, तो मैंने लिया 2 मोल्स। ओके बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या देगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना बच्चे। ओके, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना बेटा आप, ठीक है ना। तब मगर मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है मुझे। आई हैव टू कैलकुलेट हियर टाइम। तो मैं सीधे एक फॉर्मूला लिखूँगा, क्यू किसके बराबर होता है, NF के बराबर। क्यू होता है बराबर NF के बराबर होता है बेटा यहाँ पे, दैट इज Q इज इक्वल टू NF। ओके बेटा, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 है। ओके बेटा, तो मैं करूँगा यहाँ पे Q किसके बराबर होता है, I इंटू टी इज इक्वल टू NF। तो I किसके बराबर होगा, NF अपॉन टी। ठीक है ना, मुझे टाइम निकालना है, सॉरी मुझे निकालना है टाइम निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, T विल बी इक्वल टू NF अपॉन I। ओके बच्चे, तो मैं यही निकालूंगा, तो मुझे टाइम निकालना है। N कितना है बेटा, 4 96500 अपॉन क्या करूँ, करंट कितनी है यहाँ पे, 4 एम्पियर। ओके बेटा, 4 और 4 ख़त्म, 96500 आंसर है कहीं पे, यस। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है कि इट कन्वर्ट्स गैल्वानिक सेल, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू गैल्वानिक सेल जो होती है हमारे पास, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 16th को आंसर आएगा बेटा सीधे यहाँ पे 16th क्वेश्चन है।
कहते हैं विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल, करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल। ओके बच्चे, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, it converts electrical energy into chemical, it converts metal from its free state to the combined state, it converts electrolyte into individual ions। ओके बेटा, यहाँ पे सीधे इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो सबको पता है बेटा। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज, कहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करते हैं बेटा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये भी बताया, इलेक्ट्रोपलेटिंग ये भी, बोथ। द नर्नेस्ट इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 बेटा सीधे, द नर्नेस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन ऑफ क्यू इंडिकेट्स दैट क्यू विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ऑब्वियसली बात है, जब ई सेल किसके बराबर होगा? ज़ीरो के बराबर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, from the solution which of the following 1 farad of electricity will liberate 1 gram atom of metal? 1 gram means 1 mole। ओके बेटा, तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन नंबर 1 है NaCl, ये देगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव को ही डिपॉजिट करने में 1 फैराड लगेगा बेटा, बाकी में Ba2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव Al में, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको सीधे आपको बताता हूँ बेटा NaCl। अब यहाँ पे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल कंसिस्टेंस ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड यूजिंग दिस? क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो हम लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, मैं तो उसको लेता हूँ 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ, ओके बेटा, लॉग ऑफ, मैं ऐसे करूँगा बेटा, जब जिंक होता है ये देता है बेटा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मैं लिखूँगा सीधे Zn2 पॉजिटिव यहाँ पे। ओके बच्चे, क्या लिखूँगा? Zn2 पॉजिटिव। ओके, तो ई सेल यहाँ पे क्या दिया है बेटा? ई नॉट दिया है, आपको निकालना है ई सेल। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट कितना बेटा? 0.7623, यहाँ पे माइनस 0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कितनी दी गई है बेटा? 0.01। वेरी गुड। ओके बेटा, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.76 ही लूँगा बेटा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा इसको, दैट इज़ 0.06, और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करूँगा लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस, ये होगा 1 डिवाइड बाई 100, 10 की पावर माइनस 2। ओके, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.76 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2, ये होगा 2, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 हो गया बेटा 1, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 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 बन जाएगा ये प्लस, तो ई सेल विल बी इक्वल टू 0.76, 2 और 2 कैंसिल, तो प्लस 0.06, तो ई सेल विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा 12 2 1 8, 0.82 के करीब आएगा बेटा। आप आंसर देखो इसमें 0.82, यस 0.82 है हमारे पास। ओके, 0.82, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि ई नॉट ऑफ हाफ सेल, इनका ऑक्सीडेशन हाफ सेल दिया गया, तो जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा पोटेंशियल होगा उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो 0.44 एंड 0.32, तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज आयरन को करेगा सीधे 21, यस यही आंसर है बेटा। ओके, नाउ इज 22, कहते हैं इफ डेल्टा जी ऑफ द सेल इज दिस द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द, ये तो पता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके बेटा, तो डेल्टा जी कितना है? माइनस 21.20 किलो जूल्स, 10 की पावर 3 जूल्स लिखेंगे बेटा यहाँ पे। इट इज़ माइनस एन, अगर सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन तो
-1 इंटू एफ़ कितना लिखेंगे, एफ़ लिखेंगे 96500, तो ई नॉट सेल माइनस माइनस कैंसल आउट, ये बनेगा 21200 जूल्स अपॉन क्या आएगा बेटा 96500, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। तो यहाँ पे 120 ख़त्म, 212 अपॉन क्या है 965, दैट इज़ ई नॉट सेल। ये सॉल्व करने के बाद ई नॉट सेल बनेगा यहाँ पे 212 अपॉन दिस, दैट इज़ 0.22 बनेगा, 0.220 वोल्ट के बराबर। ये बनेगा बेटा आंसर, दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट थेरेटिकल द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल इज गिवन बाय डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ये तो बेटा सी पार्ट सीधे है। नाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट इज इक्वलेंट कंडक्टेंस। मैंने आपको इक्वलेंट कंडक्टेंस में एक चीज़ बताया था कि आपको अगर Al2SO4 होल थ्राइस होगा बेटा, तो आपको लैम्डा EQ निकालना होगा इसका, तो वो होगा लैम्डा Al, ओके बेटा 3 पॉजिटिव, ओके क्योंकि ये डिसोसिएट होगा 2 टाइम्स Al3 पॉजिटिव प्लस क्या देगा 3 टाइम्स SO4 2 नेगेटिव। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं लेने पड़ेंगे बेटा, तो प्लस क्या होगा लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। द डिफरेंशियल रेट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज़, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 25 आसान ही है। तो हम लिखेंगे -dA अपॉन dt माइनस इक्वल टू -dB अपॉन dt, मगर यहाँ पे 1/2 इक्वल टू प्लस 1/3 dC अपॉन dt अगर है कहीं पे। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस द रेट किसके बराबर होगी, रेट होगी बराबर दैट इज़ K इंटू A एंड B रेज टू पावर 2, K इंटू A B रेज टू पावर 2 माइनस dA/dt, सी पार्ट कौन आंसर है बेटा इसका। ओके बच्चे, नाउ नेक्स्ट इज फॉर ए रिएक्शन, यहाँ से दिया गया है खुद ही 26, बोलता है कि रेट बराबर है K इंटू A रेज टू पावर 1/2 और B रेज टू पावर 2। कहते हैं कि अगर हम कंसनट्रेशन ऑफ A इंक्रीज करेंगे 4 टाइम्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ B इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, ओके बेटा, तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं ये इक्वेशन लूँगा, इसको मैं लिखूँगा बेटा 1, मतलब कि ये, अब मैं नेक्स्ट रेट लिखूँगा, वो क्या लिखूँगा K इंटू, यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा 4A रेज टू पावर 1/2 2B रेज टू पावर 2, तो 4 ये बन जाएगा 2 बाहर निकलेगा बेटा, तो इट इज़ K इंटू A रेज टू पावर 1/2 और यहाँ पे भी B रेज टू पावर 2, मगर ये 2 2 ज़ार क्या निकलेगा 4 4 2 कितना बनेगा 8 इंटू K इंटू A 1/2 B रेज टू पावर 2। ये तो इनिशियल था ना, तो कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 27। ये द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस, T हाफ इज इक्वल टू, T हाफ बताना है बेटा, यहाँ पे क्या बताना है बेटा T हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे पहले लिखूँगा रेट, रेट किसके बराबर 0.693 इंटू 10 की पावर -2, ओके बेटा, दैट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसनट्रेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर है 1 रेज टू पावर 1, ओके, तो K किसके बराबर बना 0.693 इंटू 10 की पावर -2, ओके बेटा, तो सेकंड इनवर्स, या अगर यहाँ पे मिनट इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स, तो अगर टी हाफ देखेंगे तो टी हाफ किसके बराबर 0.693 अपॉन क्या आएगा बेटा 0.693 इंटू 10 की पावर -2, ये और ये कैंसिल हुआ, तो टी हाफ किसके बराबर बन गया 100। 28 बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये बोलता है 75 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन 30 मिनट्स। तो मैंने बोला था 0 to 50, 50 to 75। ये बोलता है ये सारा, ये भी टी हाफ, ये भी टी हाफ, ओके। ये बोलता है
कितने मिनट्स में कंप्लीट होता है? 30 मिनट्स में। ये टी हाफ 2 टी हाफ है 30 मिनट्स। आप बोलता है कि 93.75 रिएक्शन कितने में कंप्लीट होगी। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 87.5 कितना बच्चे, लगभग 87.5 रिएक्शन कितने में कंप्लीट होगी बेटा? 87.5, यस 87.5। फिर से टी हाफ में, और फिर कहाँ तक? 93.75। ये भी बेटा कितना? टी हाफ। आपको पता है ये टी हाफ और टी हाफ भी कितने मिनट्स होंगे? और 30 मिनट्स। 30 और 30 कितने हुए टोटल? हो गए बेटा 60 मिनट्स। आंसर क्या आएगा बेटा? 60 मिनट्स। ये मैंने आपको समझाया था बेटा। ओके बेटा। नाउ सर्टेन रिएक्शन फॉलोज। देखो ये कंप्लीट नहीं है बेटा, तो ये कौन सी ऑर्डर है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। A reaction is completed in 2 hours. अब क्वेश्चन नंबर 30 पे जाएंगे बेटा। A reaction is 50% complete in 2 and 75 in 4 hours. The order of the reaction is, ओके बेटा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर ही है बेटा। ओके, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे दिया गया है 3 रिएक्शंस का क्या रेट कांस्टेंट। हमें बताना कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है बेटा। ओके बेटा, मैं इन्हीं 3 रिएक्शन से इसका रेट कांस्टेंट निकालूंगा, मगर कुछ चेंज करूंगा बेटा। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास है N2 + 3 टाइम्स H2, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स NH3। इसका रेट कांस्टेंट K1 है। इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में NH3 रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे किस साइड है? प्रोडक्ट साइड है। तो मैं लिखूँगा 2 टाइम्स NH3, इट गिव्स N2 + 3 टाइम्स H2। अगर ये K1 है तो ये क्या बनेगा बेटा? 1/K1। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट करूँगा। अब सेकंड इक्वेशन तो एज सच राइट डाउन करूँगा, N2 + O2, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स NO, और यहाँ पे है बेटा K2, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन जो है बेटा, थर्ड इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मल्टीपल करूँगा 3 के साथ, क्योंकि वहाँ पे क्या है बेटा? 3 टाइम्स वाटर होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा 3 टाइम्स H2 + 3/2 O2, इट रिवर्सिबली गिव्स 3 टाइम्स वाटर। मगर यहाँ पे क्या करने है बेटा? K3⁻³ होगा बेटा, इट इज़ 3, थर्ड इक्वेशन। अब ऐड करूँगा बेटा, इनको सारों को ऐड करूँगा, मगर N2 कैंसल, और दूसरा यहाँ पे कैंसल होगा बेटा, H2 और H2 भी कैंसल होगा बेटा। तो मैं क्या लिखूँगा? 2 टाइम्स NH3 + 3/2 O2, और O2 कितना हुआ बेटा? 5/2 O2, इट रिवर्सिबली गिव्स 2 टाइम्स NO प्लस क्या देगा? 3 टाइम्स वाटर। अब मुझे बताओ ये K किसके बराबर है? तो K किसके बराबर होगा बेटा? तो हम करेंगे बेटा 1/K1 × K2 × K3 का क्यूब। तो बेटा K बराबर होगा K2 × K3 का क्यूब अपॉन K1। ये देखो बेटा आंसर, K1 × K3 का क्यूब अपॉन K2 × K3 का क्यूब अपॉन K1, that is 31st, it is answer A है बेटा। For a given reaction T half is inversely proportional to initial concentration, the order क्या होगा बेटा? This is second order। ये theoretical question है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अच्छा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि फॉर a given reaction A + B it gives C + D। कहते हैं कि अगर A की कंसंट्रेशन 0.4 है, ये 0.2 है, रेट कांस्टेंट ये है बेटा, या रेट ये है। अब मैंने A की कंसंट्रेशन डबल की, मगर रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है ना बेटा, कोई फ़र्क नहीं, यानी कि A पे इंडिपेंडेंट है। तो मैं ऐसे लिखूँगा, रेट विल बी इक्वल टू A⁻⁴। अब जब मैंने B को ट्वाइस किया, रेट भी क्या हो गए बेटा? बात आई समझ में? रेट भी इंक्रीज हुई, ट्वाइस नहीं 4 टाइम्स हुई। क्या हुई बेटा? 4 टाइम्स। तो मैं B का क्या है बेटा? raised to power 2 है। B का raised to power 2 है बेटा। तो ये भी मैंने आपको बताया था बच्चे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? दैट इज ऑप्शन नंबर दिस। कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू बाइमॉलिक्यूलर। ओके,
ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, उसमें क्या होगा बेटा, डेल्टा एच ज़ीरो होगा, ना एनर्जी निकलेगी ना एनर्जी देनी पड़ेगी। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये तो ऑस्मोसिस है। द मास ऑफ प्योर NaOH रिक्वायर टू प्रिपेयर 250, ये तो उससे भी आसान है बेटा, ये देखो। नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल विल बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, वेट इसका यही तो निकालना है, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH और इक्वलेंट वेट दोनों का बराबर होता है बेटा, वो तो 40 लेंगे, ये 250, ये तो हो गया 4, ये हो गया 10। W विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 10, दैट इज़ 1 ग्राम। आंसर है बेटा 1 ग्राम। ए सोल्यूशन ऑफ एस्टून इन इथेनॉल shows positive deviation, yes, shows positive deviation from this. Negative deviation from Rolle's law is observed in which of the following binary liquids mixtures, that is acetone and chloroform, ये तो मैंने example भी लिखा ही। Want of factor I for the compound which undergoes dissociation in one solvent and association less than 1 and greater than 1, नहीं, अब यहाँ पे कंपाउंड विच अंडर डिसोसिएशन, जहाँ पे डिसोसिएशन होगा वहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, और जहाँ पे लेस देन, इट इज सी पार्ट। द यूनिट ऑफ इक्वलेंट कंडक्टेंस दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्वलेंट, बेटा ये है आंसर इसका। ओके बेटा, अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल्स। H2 इज कैथोड है, नहीं, कॉपर होगा बेटा कैथोड, कॉपर कैथोड होगा, कॉपर क्या होगा बेटा, कैथोड। तो H2 क्या होगा बेटा, एनोड, क्योंकि कॉपर का रिडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है बेटा, ठीक है ना। तो 42 का आंसर क्या आएगा बेटा, B1। लेड स्टोरेज में क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जब चार्जिंग पे करते बेटा रिजनरेट होता है बेटा वो। कोरोजन इज में इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन, यस। द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे 96500 कोलम, ओके बेटा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। A hypothetical reaction 2AB follows the mechanism below this. The order of the rate determining step, ये सॉल्व करना है बेटा। 46 को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे RDS का निकालना है हमें, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का निकालना है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं A2B2 ये देता है 2 टाइम्स AB, ओके बच्चे, मगर यहाँ पे एक स्लो स्टेप है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग। तो रेट क्या होगी बेटा, तो रेट होगी बराबर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बराबर, दैट इज K इंटू A इंटू B2, यही होगा ना बेटा, क्योंकि रेज टू पावर दोनों का 1 1 होगा बेटा, ठीक है ना। द ओवरऑल ये हमें बताना है बेटा। अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेप है, ज़रा बेटा इसकी मैं रेट निकालूंगा, जो इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम निकालूंगा ना इसका बेटा यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा A2 रिवर्सिबली गिव्स A प्लस A, ओके बेटा। तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, A इंटू A होगा A स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बेटा A2। तो व्हाट विल बी A किसके बराबर होगा, स्क्वायर, दैट इज के इक्विलिब्रियम इंटू आएगा बेटा A2, या बेटा मैं लिखूँगा A विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू A2 रेज टू पावर 1/2। इसको मैं इक्वेशन 2 करूँगा बेटा, और इसको इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम 2 इन 1, ओके बेटा। तो 1 में पुट करेंगे वैल्यू, तो रेट किसके बराबर होगी, के इंटू यहाँ पे आएगा बेटा के इक्विलिब्रियम इंटू A2 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 1/2 इंटू क्या आएगा बेटा B2, ओके बेटा, क्या आएगा बेटा B2, ओके बच्चे। तो रेट विल बी इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम 1/2 एंड A2 रेज टू पावर 1/2 इंटू B2 रेज टू पावर 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ये कांस्टेंट बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, दैट इज़ 1/2 1, दैट इज़ 3/2 या 1.5 जो भी है, तो 3/2 है, तो आंसर यही है। Chemical reaction occurs in the result collision between reacting molecules, therefore the reaction rate is given by, ये कोलिजन थ्योरी है बेटा, कौन सी थ्योरी,
कोलिजन थ्योरी। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन विच हैज़ एनफ एक्टिवेशन एनर्जी, करेक्ट है बेटा ये। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिएक्शन इज डबल, द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल ही हो जाएगी बेटा। 48 इंक्रीज्ड बाई when the concentration of A in reaction A plus B reversible is doubled, the rate of the reaction will be increased by 4 times. Concentration of A in the reaction AB, concentration of A 48 को अगर यहाँ पे देखेंगे इज़ डबल्ड, ये डबल हो जाएगी बेटा। तो मुझे लग रहा है बेटा कि यहाँ पे भी इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स डबल, यहाँ पे देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बेटा। एक बच्चे यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में ये जो है बेटा आपके की में गलत दिया है बेटा, ये भी डबल ही हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बेटा 48 दैट इज़ द रेट विल बी इक्वल टू ए के इंटू ए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, रेट विल बी इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। अगर मैं रेट देखूँगा बेटा, अगर ए की कंसनट्रेशन ट्वाइस करूँगा तो 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो रेट बराबर होगी बेटा 2 इंटू जो इनिशियल रेट थी बेटा, ठीक है ना, तो 2 टाइम्स हो गए बेटा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ओके बच्चे। फॉर ए रिएक्शन दिस वन दैट इज H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्वेश्चन नंबर 49, ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, और फोटोकेमिकल रिएक्शन हमेशा कौन सी ऑर्डर होती है बेटा? दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है बच्चे? 0 order reaction. Now the last question, the reaction having equal activation energy for forward energy, तो पहले भी आया है delta H is equal to 0. This ends your discussion regarding this paper.